शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 17/9/2024। मीठे बच्चे, ये रात सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं, स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न, कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर है, मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रहे हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उनका जड़ यादगार देलवाड़ा मंदिर भी है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। ये चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। आबू चैतन्य देलवाड़ा मंदिर है। ये बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया है और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चे को। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मातन द्वारा हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्वों को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में कमी है। सुनते तो है परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो फिर औरों का भी धारणा करावे। बाबा ने समझाया था, वे लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की थी, वह कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है, कैसे देलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी, वह तो देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना, तो उन्हों को बताना चाहिए। हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी देखना चाहते हो तो वह देलवाड़ा मंदिर में चलकर देखो, मॉडल दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद ही नहीं जानते जिन्होंने बैठ ये यादगार बनाया है, जिसका देलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ चित्र है वैसे तुम चैतन्य हो। इनको चैतन्य देलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य मूंझ जाए, ये फिर क्या है, समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर है, पास में बैठे बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बात से ही कहा है, जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजधानी को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलाओ वहां जाकर तुम समझाओ। विश्व में शांति कब थी? आबू सबसे उच्च तीर्थ है, क्योंकि हम बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना चाहो तो देलवाड़ा मंदिर में देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव है,
तुम समझाते फिर भी समझते नहीं है। कहते ब्रह्मा कुमारियां पता नहीं क्या कहती है। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ। आप बॉम्बे में समझा सकते, आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। वैसे स्वर्ग की रचना रची है, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल सब आबू में है, जिसको कोई मनुष्य नहीं समझते। हम हम आप जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। कभी देखा है विश्व में शांति? तो इनके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी डिनाइस्टी का राज्य था। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाए। ये तो है ही पुरानी पति दुनिया। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही, तुम जानते हो, तब बतलाते हो। सभी नहीं जानते न बतलाते हैं, न समझ में ही आता है। बात है बहुत सच। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा, जिसको एडम भी कहते हैं। ब्रह्मा को एडम भी कहते, वह ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। हाय भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते तो कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा था, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो? चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखलाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगमिक पर राजयोग सीखते हैं, जिसे फिर विश्व के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। संगमिक की तपस्या भी दिखावे। प्रैक्टिकल जो हुआ था उनका यादगार दिखाए। शिव बाबा जिसने पर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं, भुजाएं 2 ही होती है। तुम आओ तो तुमको दिखाए। वैकुंठ भी आबू में दिखाए। आबू में बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, स्वर्ग बनाया है, सदगति दी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है। उनका यादगार चलो तो आपको आबू में दिखाए। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं, प्राचीन भारत का राज्य किसने सिखाया, क्या चीज थी, बोलो। चलो आबू में दिखाए। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो अच्छी रीति बताना है। टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वह भी आकर समझे। तुम्हारा अबू का नाम वाला हो गया तो बहुत आएंगे। अबू बहुत मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, तो पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, वह जानते हो? विश्व में शांति कैसे थी, चलो हम समझाए। मॉडल आदि सब दिखाए। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू भी सबसे बड़ा ऊंच से ऊंच तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर के विश्व में शांति, स्वर्ग की सदगति की। ये बातें कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार है, पर बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सबको समझते हैं, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, वैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएंगी। अब पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपए उड़ाते रहते, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठा होते हैं। इतनी बदबू गंदगी होती, बात मत पूछो। कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था बाजार मंडली के बस नदी में डूब गए। यह सब दुख है ना। अकाले मृत्यु होती रहती, वहां तो ऐसे कुछ भी होता नहीं स्वर्ग में। ये सब बातें तुम समझा सकते। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए, समझदार चाहिए। आप ज्ञान का पंप भर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है। वह समझते हैं नई दुनिया का सैर करने नई
दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते दुनिया पुरानी गई की गई। वह तो कहते 40,000 वर्ष पड़े, तुम तो बतलाते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है, इसको कहा जाता घोर अंधेरा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जगता था। तुम कुंभकर्ण थे, यानी आधा कल्प पति थे, आधा कल्प पावन थे, आधा कल्प हम पारस बुद्धि थे, आधा कल्प पत्थर बुद्धि थे। ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन आधा कल्प सोता था, आधा बातों को सब थोड़ी समझ सकते। कोई तो ऐसे भावना में आ जाते, सुनते हैं यह सब रहे तो चले पड़ते हैं। उनको बताते हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे। उस बेहद के पाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है बस। तो वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, अब से वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख, यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के पाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिला है कि जन्मों के लिए भावना का भाड़ा, बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है। कोई कहता है साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते हैं, कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नोदा भक्ति करो, उसे कुछ मिलता नहीं, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। तो ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही, बाप ही नई दुनिया बदल बाप ही दुनिया बदलने वाला है। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो फिर मरम्मत कराते रहते, परंतु शोभा तो कम हो ही जाती है। ये तो सब विनाशी चीजें हैं। तो बाप समझाते बच्चे तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश हो। पढ़ाई की बात, बाकी ये जो मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बेड बनाए वो कुछ भी नहीं, न कोई गोप गोपिया का खेल है। ये समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला, तलवार में जोहर नहीं होगा, किसको तीर लगेगा नहीं। तब आप कहते हैं अभी देरी है, यानी ज्ञान में योग चाहिए, ज्ञान के साथ योग चाहिए। अभी भी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुझे समझ जाए, राजयोग बाप ने सिखाया था जो इस समय सिखला रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो अभी सावरा है। कितनी बड़ी भूल है, इसे तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब आप समझाते हैं पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। नंबर वार तो होते हैं, जो भी सेंटर सब नंबर वार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही, मासी का घर तोड़िए, बोलो स्वर्ग कहाँ जाता है सत्ययुग को। परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है, देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबो। और कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजा ही दिखाई है। बल अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना, सत्य किसने और कैसे स्थापन किया, ये तो एक यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम नहीं रख सकते, जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं। देहाभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थ ऐसा नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते तब कहते तकदीर में जो था अच्छा। मीठे मीठे सकलेती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देह यानी अशरीरी में आत्मा। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, समझदार बनना है, दूसरा ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जोर धारण कर फिर सेवा करनी, सबको आबू महान तीर्थों की महिमा सुनानी है। वरदान,
एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी हो। अब बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती, सदा काल की नहीं। स्लोगन: परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने। ओम शांति।